डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड, वेलकम इन एस मैथ्स क्लास। हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ रियल नंबर्स। अब ये टॉपिक एक्चुअली ये टॉपिक नहीं होके मैं आपके सामने सीबीएसई 2020 जो पटना रीजन का क्वेश्चन पेपर है रियल नंबर टॉपिक का, उसमें बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर क्या डिफरेंस था दोनों पेपर में, एक तो वो डिस्कस करेंगे और साथ में जो भी बेसिक और स्टैंडर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे एक तरह से उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। सी स्क्रीन पे आपको बेसिक और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। सो सी बेसिक में भी 3 क्वेश्चन थे और स्टैंडर्ड पेपर में भी 3 क्वेश्चन थे। बेसिक में क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, given that the SCF of the two numbers is 11 and their LCM is 693, if one of the number is 77, find the other number। ये क्वेश्चन और इवन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन ये बहुत डिफरेंस नहीं है दोनों में। एंड अनदर वन इज, अगर अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें था प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर अब स्टैंडर्ड के पेपर में आएंगे तो स्टैंडर्ड के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन था 2 + √5/3 इज, ये बताना किस टाइप का नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर 229 डिवाइडेड बाय 2^2 5^7 टर्मिनेट्स एंड प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सो नाउ लेट मी कम टू द क्वेश्चन। अगर आप ये देखें कि क्वेश्चन वाइज, फर्स्ट सेलेक्ट द पेन ना, ओके, क्वेश्चन वाइज देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, दोनों में जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये ऑलमोस्ट सेम है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कितने मार्क्स का है। इट कैरी 3 मार्क्स एक्चुअली। एक बार चेक कर लेते हैं कि वेदर इट कैरी 3 मार्क्स और 2 मार्क्स। आई हैव द पेपर विद मी, मेरे पास पेपर है तो उसी में चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन डी में तो नहीं था क्वेश्चन ये। सो एज पर एज द अनदर सेक्शन इज कंसर्न, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है। सो ये अगर मार्क्स की बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, यानी ये 3 मार्क्स कैरी कर रहा है और ये भी 3 मार्क्स कैरी कर रहा है। ओके, नाउ ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करने वाले हैं, यानी 5 मार्क्स हमारा पूरा हो गया। सिमिलरली हेयर ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। सो जो 5 मार्क्स आता है सीबीएसई में रियल नंबर से, वो 5 मार्क्स पूरा हो गया। सो 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 2020 पटना रीजन, अभी हम पटना रीजन ले रहे हैं और नहीं वो तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक और रीजन का चूज़ कर लेंगे, पर्टिकुलरली दिल्ली रीजन का। दिल्ली रीजन और पटना रीजन के पेपर को नहीं वो तो कंपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे ही, तो हम क्या करेंगे, दिल्ली रीजन के क्वेश्चन को भी कलेक्ट करेंगे इसी में और तब देखेंगे क्योंकि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द पेपर। सी हेयर मेरा पेपर डिफरेंस का कंपैरिजन मेन पर्पज़ नहीं है, हमें ये देखना है क्योंकि आपने रियल नंबर स्टडी कर लिया है। सो जिन्होंने रियल नंबर स्टडी कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, अब वो इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं मतलब अब वो इन क्वेश्चनों को ट्राई कर सकते हैं कि इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, सो लेट मी कम टू सम ऑफ द क्वेश्चन ना। कंपैरिजन आपने देखा कि पेपर ऑलमोस्ट सेम है दोनों में, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैसे डिफरेंस नहीं है, अगर यहाँ पर आते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है किस टाइप का नंबर है। सो इट इज़ सिंपली इरेशनल नंबर, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है तो बस आंसर लिखना है इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल बोल रहे हैं, ये इरेशनल है और एक रैशनल है, और जब भी एक रैशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं तो इरेशनल आता है। वी नो दैट, हमें ये पता है कि रैशनल, एक रैशनल नंबर के साथ, अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है और आप क्या कर रहे हैं उसमें एक इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो जो नंबर आएगा वो इरेशनल होगा। ये क्वेश्चन का तो आंसर बिल्कुल बस लिख देना था देख के। तो ये क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर कब टर्मिनेट होगा। वो टर्मिनेट कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर 2^r 2^m 5^n, यानी डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। यानी डिनोमिनेटर में या तो ये है, आइदर डिनोमिनेटर हैविंग दिस और हैविंग दिस ना, इस केसेस में ये टर्मिनेट करता है। इस केसेस में क्या होगा कि वो एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अब
अगर हम जब ये कहते हैं कि whether the questions are from NCERT or not, so see in our NCERT book whether it is terminating or not terminating इस टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, दिस क्वेश्चन इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी। सो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि अब कैसे पता करेंगे कि कोई भी डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को पहले हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे और चेक करेंगे कि विच वन इज ग्रेटर है, एम ग्रेटर है या एन ग्रेटर है। जो भी इसमें से ग्रेटर होगा ना, उतने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। जैसे इस एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर नंबर क्या है, 229 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 5 टू पावर 7। सो नाउ 7 इज ग्रेटर ना, इसमें 7 ग्रेटर है, 7 इज ग्रेटर नंबर। सो इट मीन इट विल टर्मिनेट, ये कब टर्मिनेट होगा, इट विल टर्मिनेट्स आफ्टर 7 प्लेसेस, ये 7 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। ओके, सो यानी कैसे बताना है, कभी नंबर, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग नॉन, पहले तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। सो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए तो नंबर क्या कैसा होना चाहिए, उसके डिनोमिनेटर अगर किसी भी नंबर का, रियल नंबर नहीं, रैशनल नंबर का ना, इरेशनल नंबर तो टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो किसी भी रैशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्म में है, वेर m n r पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उस केस में ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और उसके बाद अगर हमें ये पता करना है कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो क्या करेंगे, ये m और n में से देख लेंगे कौन बड़ा है, जो भी बड़ा होगा उतने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। ओके, ना थर्ड क्वेश्चन दोनों में एक जैसा है, तो उसको बाद में सॉल्व करते हैं। पहले आते हैं हम लोग इनमें से कोई एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। अब आते हैं कि बेसिक में क्या क्वेश्चन था इसके बदले। बेसिक का क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था और दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे। सेम इस सेंस में, सी अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि SCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है। सो ऑलमोस्ट बोथ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली द सेम वन ना। सी क्या कह रहे हैं कि SCF 78 है, ओके, LCM फाइंड आउट करना है एज फार एज क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसर्न। नंबर्स क्या है, नंबर है 156 इंटू 78, ये नंबर्स हमारे 156 एंड 78 ही नंबर्स ही हैं। तो 78 कैंसिल करेंगे, सो LCM इज 156, यानी हमारा क्या होगा आंसर। हम यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में A इज द आंसर, इसका आंसर A हो गया। सी अगेन दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल ना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल था। ये बेसिक के पेपर का क्वेश्चन है, यस हाँ, ये बेसिक में, और ये बेसिक में क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन नंबर पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 8 पे था। ओके, नाउ द अनदर वन, तो दूसरा क्वेश्चन भी तो यही है। दूसरे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, नाउ हिंट फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि गिवन दैट SCF ऑफ 2 नंबर इज 11, ओके, SCF 11 and their LCM is 693. Okay, if one of the number is 77 है ना, find out the other number. So B find out करना है, तो हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। B क्या होगा, 11 इंटू 693, इसको 77 से डिवाइड कर देना है। अब 77 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, हमें आंसर मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बच गया हमारा, प्रूव करना है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर और √5 इज इरेशनल नंबर। सो सी हमने अदर वीडियो में ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। जब NCERT या आरडीशर्मा के कुछ क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन जिन वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, उसमें ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। बल्कि द कंप्लीट एक्सरसाइज एज फार एज NCERT इज कंसर्न, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा हिंट भी देता हूँ। सो आई हैव ए बुक, सो नाउ आई एम सीइंग द बुक में से देख रहे हैं। सी एक्सरसाइज NCERT, ओके हियर इट इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT, ये NCERT का ही क्वेश्चन है और NCERT की एक्सरसाइज 1.3 का ये पहला क्वेश्चन है। और 1.3 एक्सरसाइज को हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले ही अपलोड किया हुआ है। और अगर आप इस क्वेश्चन में आएंगे, है ना, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर,
सो इवन इस केस में भी क्या होगा, प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9 ऑन पेज 13। ओके, so this is a simple example number 9 और page 30। so dear friends, these are the questions। ये क्वेश्चन थे जो हमने पटना रीजन की CBSE 2020 के रियल नंबर टॉपिक को बेसिक और स्टैंडर्ड के पेपर्स के सॉल्व किए हैं और उनको थोड़ा सा कंपेयर किया है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल टॉपिक के भी क्वेश्चनों का को इसी तरह से रिव्यू करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।